आइए आज हम मीराबाई के प्रसिद्ध पद क्रमांक 2 को समझने का प्रयास करते हैं। अत्यंत ही सरल है, चलिए प्रारंभ करते हैं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। अपने इस पद में मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए मेरे चारों रास्ते बंद हो चुके हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 4 रास्ते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि ना तो मेरे पास कर्म है, ना भक्ति है, न ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। इसलिए मैं अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से जाकर के किस प्रकार मिलूं। अगली पंक्ति देखिए। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए मैं जिस रास्ते पर जाती हूँ वह अत्यंत ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है और फिसलन भरा है, इसलिए इस पर मेरे पांव स्थिर नहीं हो पाते हैं। अगली पंक्ति में कहती हैं कि मैं यत्न पूर्वक सोच विचार करके अपने कदमों को रखने का प्रयास तो करती हूँ, परंतु वह बार बार डगमगा जाते हैं। अर्थात अनेक प्रकार के सांसारिक माया मोह और नाना प्रकार के मनोविकार मुझे प्रभु से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगली पंक्ति देखिए। ऊंचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ़ा ना जाए, पिया दूर पग मारो झीणो, पिया दूर पथ मारो झीणो, सुरति चकोला खाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का जो महल है, जो निवास स्थान है, वह अत्यधिक ऊंचाई पर है, मुझसे बहुत दूर है। इस कारण मैं वहाँ तक की चढ़ाई नहीं कर सकती, वहाँ तक जाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती हूँ। और दूसरा कारण यह है कि उन तक पहुँचने के लिए जो मेरा रास्ता है वह अत्यंत सकरा है, अत्यंत संकीर्ण है, इसलिए इस पर चलने में मेरा शरीर लड़खड़ाने लगता है, डगमगाने लगता है और मुझे पल प्रतिपल गिरने का भय बना ही रहता है, इसलिए मैं प्रभु तक नहीं पहुंच पाती। अगली पंक्ति देखिए। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैंग पैंग बट मार, हे विधना कैसी रच दीनी, दूर मारो गाँव, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। मीराबाई कहती हैं कि मैं इस रास्ते पर जब प्रभु से मिलने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो प्रत्येक कोस पर अर्थात प्रत्येक 2 मील के फासले पर पहरेदार बैठे हुए मिलते हैं। पग पग पर, पैंग पैंग पर अर्थात प्रत्येक पग पर रास्ते का कर वसूलने वाले अथवा राहगीरों को लूटने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे इस रास्ते पर जाने में भय लगता है। मीराबाई कहती हैं कि हे विधाता, तुमने यह कैसी रचना रच दी है, यह कैसा नियम बना दिया है कि मेरे प्रियतम प्रभु तो मुझसे बहुत दूर हैं और मेरा गांव उनसे बहुत दूर है, इसलिए मैं उन तक पहुंचने का प्रयास तो करती हूं पर पहुंच नहीं पाती हूं। अर्थात अनेक प्रकार के सांसारिक माया मोह और मनोविकारों के कारण मीराबाई भक्ति के मार्ग में अवरोध पाती हैं, बाधाएं पाती हैं। अंतिम पंक्ति देखिए। मीराबाई ने कहा है, मीरा कहें प्रभु गिरधर नागर, सदगुरु दई बताई, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। मीराबाई कहती हैं अब तो मेरे सदगुरु ने ही मुझे मार्गदर्शन दिया है, ज्ञान दिया है और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे आराध्य देव तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तुम्हें उन तक पहुंचना है, उन तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना है, क्योंकि तुम उनसे युगों युगों से बिछड़ी हुई हो।
अब मीराबाई ने सोच विचार करके और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल कर के भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करके उनकी भक्ति शुरू कर दी है, क्योंकि ना तो वह घर में रह पाती हैं और ना ही बाहर के लोगों ने रहने देते हैं। इस कारण अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में स्थापित करके और उनकी भक्ति करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस तरह से इस पद की पूरी व्याख्या हो जाती है। इसके पश्चात भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य में लिख देंगे अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है, भक्ति रस है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। आशा है इस तरह से आपको मीराबाई का ये पद समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।